नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात करने वाले हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। कर्नाटक में लगातार चुनाव के बीच घमासान मचा है। इसी बीच कर्नाटक के 6 से 5 एग्जिट पोलों पर कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। बढ़ा रही है प्रधानमंत्री की मुश्किलें। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है बीजेपी को फटकार। कहा आपके राज्य में कैसे हिंसा भड़क रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। पहलवानों ने लगातार बढ़ाई है बृजभूषण की मुश्किलें। वहीं कहा नार्को टेस्ट कराया जाए, जो दोषी निकले फांसी की सजा सुनाई जाए। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। द केरला स्टोरी के बीच देश भर में घमासान मचा है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने किया बड़ा फरमान। कहा ये सब लैला मजनू है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है। देश में आ गए नीतीश। बिहार के स्वागत में बता दें मुंबई में लग रहे हैं भावी प्रधान नीतीश कुमार के पोस्टर। करने वाले हैं मुंबई का दौरा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बीजेपी को फिर से लगी है सुप्रीम कोर्ट से फटकार। करारा तमाचा लगा है राज्य सरकार को गिराने में। जानेंगे इसके बारे में। वहीं अगली अपडेट निकल के आ रही है। पाकिस्तान में बेकाबू हालात। इमरान खान के समर्थक ने पूरा पाकिस्तान जलाया। आपातकाल हुआ घोषित। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। लगातार शिंदे की कुर्सी में आने वाला है भूचाल। उद्धव बढ़ा रहे हैं मुश्किलें। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। आगामी लोकसभा चुनाव के देश में इतिहास बदलने वाला है। नीतीश ने हेमंत से मुलाकात करने के बाद किया है बड़ा फरमान। अगली एक और अपडेट निकल के आ रहे हैं। नीतीश से मुलाकात के बाद नवीन पटनायक अब लगाने वाले हैं दिल्ली में सेंधमारी। जानेंगे इसके बारे में। सब खबरों को जानेंगे एक विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन करें, आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल का सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल पहले बड़ी खबर निकल के आ रही है। लगातार कर्नाटक चुनाव को लेकर घमासान मचा है। इसी बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। कर्नाटक में 5 से 6 एग्जिट पोलों पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। जी हाँ, बता दें प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ रही हैं मुश्किलें। पूरी तरह से रैली हो गई है धाराशाही, यानी कि 16 रैलियां की है, लेकिन कोकोई खास असर नहीं पड़ा है। पूरे एग्जिट पोलों पर केवल कांग्रेस की वोटों का भरमार रहा है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है। 72% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। अब नतीजे 13 मई को आने वाले। सभी सांस बांध कर रखे हैं। सरकार बनने के लिए किसी भी पार्टी को 113 सीटें चाहिए, लेकिन आपको बता देंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि इस बार सर्वे में एक बार भी बीजेपी को 50 से ज़्यादा सीटें निकल के नहीं आई। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो हर बार 150 ऊपर सीटें रही हैं। इसी बीच लोगों ने मन में सवाल उठने लगा, क्या इस बार दक्षिण राज्य में कोई विशेष परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कुर्सी फिर से किंग बदलने वाला है, यानी इस बार पूरी तरह से कर्नाटक में तख्ता पलट होने वाला है और कांग्रेस की सरकार बनना तय हो चुका है। इसी के चलते आपको बताते चले कि इस सवालों को लेकर अलग अलग एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, जिसके जरिए समझा जा सकता है इस बार कर्नाटक में किस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलने वाली हैं, वहीं किसकी सरकार बनने वाली। अगर एग्जिट पोल पर एक बार नज़र डालें तो बीजेपी को मात्र और मात्र 62 से 70 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की तो 130 से 45 सीटें मिलती नजर आ जाए। वहीं अगर जेडीएस की बात करें तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, यानी इस बार कर्नाटक में एक विशेष परिवर्तन देखने को मिल सकता है। सोनिया और राहुल प्रियंका की रैली हुई कामयाब। अगली एक और अपडेट पर चलते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है बीजेपी को फटकार। की है अपनी चिंता जाहिर। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर एसोसिएशन के हाल में मणिपुर में जाति हिंसा से कम 60 लोग मारे जा चुके हैं। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता जाहिर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। उसने राज्य सरकार को फटकार लगाई। कहा आपके राज्य में कैसे हिंसा भड़क सकती है। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में क्या बीजेपी का मुख्य हाथ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि एनसीपी की कार्यकारिणी समिति ने अपनी बैठक में सर्वसम्मति में पारित प्रस्ताव में पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर हिंसा घटनाओं पर काफ़ी जनता चिंता जाहिर की है। वहीं कहा पीड़ितों के साथ एकजुट होकर इनकी मदद की जाए। शीर्ष अदालत ने मणिपुर में जान माल के भारी नुकसान पर चिंता जताते हुए सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार से उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के अलावा जाति हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास का प्रयासों को तेज किया जाए, जिससे जल्द से जल्द समाज और मणिपुर का माहौल बदल सके। अगली एक और अपडेट पर चलते हैं। लगातार पहलवान बढ़ा रहे हैं बीजेपी और बृजभूषण की मुश्किलें। एक बार फिर पहलवानों ने दी है बड़ी चुनौती। कहा नार्को टेस्ट कराया जाए, जो गलत निकले उसे फांसी की सजा सुनाई जाए। बड़ी खबर निकल के आ रही है। लगातार 23 अप्रैल से ही जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी है। इसी बीच यौन उत्पीड़न के आरोप पर घिरे बृजभूषण शरण सिंह खुद के दोषी होने का लगातार दावा ठोक रहे हैं। अब प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उनका नार्को टेस्ट कराने की मांग कर दी। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनीश फोगाट सहित देश के कुछ शीर्ष पहलवान पिछले एक पड़वे से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। ये लोग एक
एक नाबालिग सहित 7 महिलाओं के यौन शोषण के मामले में ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसी बीच आपको बताते चलें कि अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि बीजेपी सांसद को लगातार बीजेपी पार्टी बचाती आई, लेकिन पहलवानों का यह बड़ा फैसला आया है, जिसके बाद ब्रिजभूषण की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब नार्को टेस्ट कराने का ऐलान किया गया है। अब देखने की बात है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट कौन सा फरमान लेता है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। पूरे देश भर में एक द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर मचा है घमासान। इसी बीच राजनीतिक शिकस्त होती जा रही है और भी तेज। ओवैसी ने भरी हुंकार, कहा ये लैला मजनू वाले दीवाने हैं। बड़ी खबर, फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कई राज्यों में टैक्स फ्री घोषित है तो कई राज्यों में फिल्म को बैन कर दिया है, जैसे कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म को बैन कर दिया है। इसी बीच सियासी माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्माता जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नेता अभिजात मिश्रा को उस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और ओवैसी को द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए नाको पोशाक आदमी से बात करते हुए दिखाया है। ओवैसी ने पोस्ट के बाद ट्विटर पर अपनी एक प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने लिखा कि ये सब केवल और केवल लैला के दीवाने रहे, इन्हें समाज की कोई चिंता नहीं है। आखिर देश और राज्य में कैसे इस फिल्म को लेकर सांप्रदायिक हिंसा भड़कने वाली है, किस तरह से ये फिल्म दो समुदायों के बीच मतभेद उत्पन्न करने वाली है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा चाहिए। बीजेपी का नाम ही है दूसरा सांप्रदायिक हिंसा भड़काना। इन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। राज्य को ये शांत नहीं दे सकते, किसी भी जाति को ये खुश नहीं रहना दे चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को लड़ाने की राजनीति करते आते हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, चलते हैं। बड़ी खबर है, अब नीतीश कुमार जाने वाले हैं मुंबई के दौरे पर। वहीं लगने लगे बड़े पोस्टर, देश मांगे नीतीश कुमार को अगला पीएम। बड़ी खबर निकल के आ रही है। सन 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना विपक्षी एकता का मिशन और तेज कर दिया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार की सुबह शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलने मुंबई रवाना हो चुके। वे दोपहर तक उनसे मुलाकात किए। जानकारी के अनुसार बताते चले कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता का संदेश लेकर मुंबई गए हुए हैं। उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जनता दल राजनीति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भी साथ रहने वाले। आपको बताते चले कि सन 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस बार नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। सारी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए हर एक संभव प्रयास करते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि 9 मई को वो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। इससे पहले ममता बनर्जी और अखिलेश के साथ साथ राहुल गांधी से भी मुलाकात कर चुके। यानी बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए नीतीश इस बार हर एक संभव प्रयास करते नजर आ रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देश भर में राज्य सरकारों को गिराने के मिशन पर कर रही है बीजेपी काम। करारा तमाचा लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की असली बॉस चुनी हुई सरकार एलजी नहीं है। इस पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश भर के राज्य सरकारों को गिराने के मिशन पर करारा तमाचा दिया है। यानी कि प्रधानमंत्री सारी आपको बताते चले कि राज्य सरकारों के ऊपर अपनी शिकस्त जमाना चाह रहे थे, जबकि सभी की शक्तियाँ विकेंद्रित रही हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की, तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के सरकार के ऊपर पूरा अपना दबदबा रखना चाहे थे और सुप्रीम कोर्ट मामला गया, जिसके बाद पीएम मोदी और बीजेपी को फटकार लगी है कि किसी राज्य के ऊपर केंद्र सीधे तौर पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। सबकी शक्तियों का बंटवारा है, किसी को खास कर उसके शक्ति पर एकाधिकार नहीं जमाया जा सकता है। मणिपुर की हिंसा के बाद लगातार सियासी शिकस्त जारी है, जिसके बीच बीजेपी बुरी तरह फंसती नजर आ रही है। किस तरह से उन्हें लोकतंत्र और कानून व्यवस्था की हत्या की है, ये बात अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार दिल्ली में जिस तरह से उनके अधिकार और उनकी व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रही थी बीजेपी और केंद्र सरकार, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी भी राज्य सरकार के ऊपर निगरानी नहीं रख सकते हैं और ना ही उनके शक्तियों के ऊपर आप कब्जा कर सकते हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रहे, पाकिस्तान में बेकाबू होते जा रहे हैं हालात। इमरान खान समर्थकों ने जला दिया है पूरा पाकिस्तान, आपातकाल हुआ घोषित। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हालात कंट्रोल से बाहर दिख रहे हैं। पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक से सभी समर्थकों ने जमकर हमला किया है। हालात को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से स्थगित कर दी गई हैं। सभी सोशल मीडिया ऐप्स को डाउनलोड कर दिया गया है। यही नहीं, हालात इसके बाद भी और भी बदतर होते जा रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल घोषित हो चुका है। हिंसा में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य पाकिस्तानी मीडिया अब तक अपनी बातों को छुपा रही है, लेकिन इसी बीच उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हालात सबसे ज़्यादा बद से बदतर बताए जा रहे हैं।
है। पाकिस्तान में संविधान के आर्टिकल 232 में आपातकाल के प्रावधान है, जिसके ज़रिए अब पूरे इलाकों में सूबे में व्यवस्था स्थापित कर दी है। यानी 232 धारा लागू हो चुकी है, जिसके तहत 10 दिनों के लिए आपातकाल, यानी राष्ट्रपति खुद ही फैसला लेने वाला है कि आखिर राज्य में क्या होना। यानी इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में पूरी तरह से बदहाली छाई है। इससे पहले आर्थिक संकट, इसी बीच राजनीतिक भूचाल के बीच पूरी तरह से देश धाराशाही हो चुका है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, शिंदे बने रहेंगे महाराष्ट्र के सीएम, या जाने वाली है कुर्सी, कायस लगाए जा रहे बागी विधायकों ने छेड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर होने वाली है आज बड़ी सुनवाई। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज अहम दिन होने वाला है। एक साल पहले महाराष्ट्र राजनीतिक संकट को लेकर शिवसेना की उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे घोड़ों की ओर से याचिका दायर की गई थी। इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित पीठ द्वारा तय किया गया है कि आपको बताते चले कि शिवसेना का ताज अब किसके सिर गिरने वाला है। इसके पहले आपको बताते चले कि शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच जमीनी विवाद में शिंदे को करारा झटका लगा था, जिसमें एक पाई भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शिंदे को न मिल पाया। पूरी तरह से संपत्ति में उद्धव ठाकरे का दबदबा रहा। 9 दिन की सुनवाई के दौरान उद्धव गुट और शिंदे गुट के साथ साथ राज्यपाल की दलीलें भी सुनने वाली। उसके बाद कोर्ट अपना अहम फैसला लेने वाला है और इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच सीट करने वाली। एक अहम फैसला होने वाला है। खबर आते ही आपको अपडेट करेंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, चलते हैं। बड़ी खबर है, आपको बताते यूपी निकाय चुनाव को लेकर पूरे राज्य भर में घमासान मचा है। मऊ से लेकर आपको बताते चले गोड्डा तक को हर जगह फर्जी वोटों की खबर निकल के आ रही है। बुर्का पहनकर वोट देने गई, लेकिन पुलिसों ने धा पकड़ा है। बड़ी खबर, यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। दूसरे चरण के लिए 38 जिलों में वोटिंग हो रही है। इसी कड़ी में मऊ से भी एक बड़ी खबर निकल के आई, जहां पर मतदान में केंद्र पर निरीक्षण करने पर फर्जी वोट डालने की खबर निकल के आई है। आपको पता चले यूपी निकाय चुनाव का दूसरा चरण का चुनाव जारी है। सुबह 7 बजे से चुनाव हो रहा था और वोटिंग जारी थी। इसी बीच दूसरे चरण में लगभग 38 जिलों में वोटिंग हुई और मऊ से बड़ी खबर निकल के आई, जहां पर मतदाता केंद्र निरीक्षण पर फर्जी वोट पकड़े जाने की खबर आई, जिसके बाद ज़्यादातर इसमें महिलाएं पकड़ी गई, संदिग्ध महिलाएं रही हैं। खासकर ये किस पार्टी से रही या कुछ अभी खास निकल के नहीं आया है। लेकिन इसी के साथ उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में एक भारी फर्जी वोटिंग का जमावड़ा निकल के आया। दूसरे चरण में मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत, बुलंदशहर, बरेली, बदेऊ, शाहजहांपुर में फर्जी वोटों की भरमार रही। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपको ऐसी बड़ी अपडेट में। अगर आपको भी लगता है कर्नाटक में बदलाव की लहर दौड़ रही है और लोगों ने कांग्रेस की सरकार को मिल का पत्थर माना है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर, शेयर कर अपना समर्थन देना। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलते रहेंगे बड़ी अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।